गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज के स्ट्रेस भरी लाइफ में ना हर कोई चाहता है कि वो दूर निकल जाए और अकेला चला जाए कहीं। और कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनके पास एक बाइक हो जिसके ऊपर वो ऐसे करके बैठकर कहीं निकले और अपना स्ट्रेस दूर करे। मतलब कि वो चाहते हैं कि लॉन्ग राइड्स पे जाए, बीचेस पे जाए, फिर आप कह सकते हैं गोवा निकलना चाहते हैं वो, और अपना जो स्ट्रेस है ना उसको ख़त्म करना चाहते हैं। गोवा के नाम से मुझे ना एक चीज़ याद आई, जिस बाइक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम भी जो है गोवा से ही कुछ मैच करता है। गॉन क्लासिक 350 जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से है। ये बाइक दिखने में कुछ ऐसी है ना कि गोवा की वाइब्स देती है। या तो बंदा सोचेगा कि गोवा ही निकला जाए, या फिर बंदा सोचेगा कि मैं समुंदर के किनारे या जंगल बीच में रास्ता बना हो और मैं इसको ऐसे पकड़ के बस अपनी धुन में चलवाऊँ। तो इस तरह की ये कुछ फील देती है और इस बाइक के बारे में आज हम बात करेंगे। ये है वो बाइक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दिखने में तो ये पूरी क्लासिक 350 की तरह लगती है अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो। गाइज इसको ध्यान से देखो तो ये क्लासिक 350 का जो स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन है, और इसका मेन अट्रैक्शन है इसका यू शेप्ड हैंडल बार जो कि अपराइट पोजीशन में है। तो गाइज अगर आप इस बाइक के लिए जाते हैं ना तो ये सिंगल सीट आती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिंगल सीट के साथ साथ इसमें पिलियन सीट भी आप ऐड करवाना चाहे तो इस बाइक की लुक कुछ इस तरह से नजर आने वाली है। गाइज देख रहे हैं आप, थोड़ा स्क्रैम्बलर टाइप हो जाएगी ये। तो 360 में कुछ इस तरह से नजर आने वाली है ये वही पर्पल कलर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई इस बाइक को ले, और अगर मैं लेता तो इसको मैं हमेशा सिंगल ही रहने देता। और इस बाइक के अंदर जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो हर कोई इसके इस हैंडल को देखेगा जो कि यू शेप्ड में आ रहा है। तो इस बाइक के अंदर जो पोजीशन है ना बैठने की, वो बिल्कुल अपराइट ऐसे रहेगी, स्ट्रेट, और बहुत रिलैक्सेबल वाली जो राइड रहने वाली है। बहुत ही रिलैक्स मिलेगा अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं इस पे या सिटी राइड कर रहे हैं। और इस तरह की बाइक्स की बात की जाए ना तो 1950 या 1960 में आया करती थी अमेरिकन क्रूजर, या फिर आप बात कर लीजिए यूरोपियन विंटेज बाइक्स जो हुआ करती थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ करती थी। लेकिन उनका जो पेट्रोल टैंक था वो थोड़ा सा बाहर की साइड हुआ करता था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये क्लासिक 350 है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड वालों ने थोड़ा जो टैंक पे उनको वर्क करना चाहिए था, उनको थोड़ा सा जो टैंक है उनको थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए था, बाहर की तरफ निकालनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। पर फिर भी ये बढ़िया लग रही है इस शेप में भी। तो इस बाइक की इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको जो इंजन मिलने वाला है वही 350 वाला मिलने वाला है, क्लासिक 350 वाला ही। पावर की बात की जाए तो ये 20 bhp की पावर जो कि प्रोड्यूस करती है ये 6100 आरपीएम पे। और टॉर्क की बात की जाए तो 27 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है 4000 आरपीएम पे। मतलब कि अगर आप इसको थ्रोटल देंगे ना थोड़ा सा भी तो इसका इनिशियल पिकअप बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं इस पे तो इसको जैसे मैंने कहा इसमें bhp जो है वो 20 के नियर अबाउट है। तो मतलब कि ज़्यादा पावर तो नहीं है, मतलब कि एक बेसिक पावर कह सकते हैं जो कि बढ़िया है, जो कि क्लासिक 350 में मिलती है, क्योंकि ये क्रूजर बाइक है और इसमें क्रूजिंग करना ही बढ़िया रहता है ऐसी वाली बाइक्स में। तो कहीं ना कहीं अगर ये 80-90 पे जाती है तो बाइक वहीं तक ये कंफर्टेबल रहेगी। उसके ऊपर थोड़ा सा हो सकता है कि कम लगे पावर। इसमें और क्या खास चीज़ है, एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो यू शेप्ड हैंडल बार है, इसके अलावा इस बाइक के अंदर ये जो आप टायर देख रहे हैं, टायर के साइड पे ये वाइट कलर की ये स्ट्रिप सी, तो इसको कहते हैं वाइट वॉल, ठीक है। और ये जो वाइट कलर है ये पेंट नहीं है, ये एक रबर मटेरियल यूज हुआ है। अगर आप इसे काफी टाइम तक अपने पास रखते हैं तो ये जो है मिटने वाला नहीं है, क्योंकि ये रबर है। लेकिन इसको मेंटेन करना थोड़ा टफ रह सकता है क्योंकि ये है पूरा वाइट कलर, और जब बाइक चलेगी रोड पर तो ये थोड़ा ऑफ वाइट होने लगेगा। तो इस केस में हो सकता है कि इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़े। एक बात और, अगर इसमें आप कोई भी कलर लेते हैं, जैसे इस कलर का, ये अगर इस कलर में जाते हैं तो इसका जो साइड कलर ऑरेंज है वही आपको यहाँ अलॉयज के बीच में मिलेगा। अलॉयज तो नहीं है, स्पोक व्हील कहूँगा, स्पोक व्हील में यही कलर मिलेगा। जैसे कि इसमें आपको यहाँ साइड पे रेड मिल रहा है तो यहाँ पे भी रेड है, और यहाँ पे ग्रे है तो यहाँ पे ग्रे मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक कलर है ये पर्पल, यहाँ आपको पर्पल नहीं है, यहाँ पे या तो आपको ब्लैक या ग्रे रहेगा। माइलेज एंड फ्यूल टैंक के बारे में बात करते हैं तो इसका जो पेट्रोल टैंक है ना गाइस वो है 13 लीटर का, और माइलेज रहने वाली है 35 से 40 किलोमीटर की। और अगर
एक बार आप इसका टैंक फुल करवा लेते हैं तो 450 से लेके 500 किलोमीटर तक ये रेंज देने वाली है बाइक। मतलब कि अगर आप गोवा जाते हैं तो एक कोने से दूसरे कोने तक गोवा के आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं इस बाइक के साथ। और गोवा से याद आया कि जब मैं कन्याकुमारी की राइड पे था ना, तो मैं भी गोवा गया था आते टाइम। तो रास्ते में पहले आया था साउथ गोवा, तो मैंने वहाँ जितने भी सारे बीचेस थे ना सारे एक्सप्लोर किए थे, बहुत मज़ा किया था। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि वहाँ पे 10 से 15 हज़ार से कम मिलता नहीं है अगर वहाँ बीच के पास आप रहना चाहें। तो वहाँ पे कोई एक अंकल आंटी थे और हिमाचल के थे, उनका वहाँ पे बहुत बड़ा होटल या रेस्टोरेंट कह लीजिए वो था। तो उन्होंने मुझे वहाँ रूम दिया था 1200, जो कि बिल्कुल समुंदर के पास था। और मैं 3-4 दिन वहाँ रहा था, पूरा चिल किया था। कंफर्ट एंड सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। गोवा जाना है तो कंफर्ट तो चाहिए भाई। इसका जो फ्रंट सस्पेंशन आप देख रहे हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहने वाला है, जो कि 41 mm का है, ठीक है। और अगर बात की जाए इसके ये रियर सस्पेंशन की, तो दोनों साइड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर रहने वाला है। सीट हाइट की बात की जाए तो 805 mm की सीट हाइट रहने वाली है। और अगर ये स्टैंड हटा दिया जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी गाइस वो 170 mm की है। ब्रेकिंग और टायर्स की बात कर ली जाए तो ये जो आप टायर्स देख रहे हैं ये सीएट कंपनी के टायर्स रहने वाले हैं। और इसके बीच में अलॉयज नहीं आते, ये स्पोक व्हील रहने वाले हैं। लेकिन खास बात ये है कि स्पोक व्हील ट्यूबलेस रहने वाले हैं, मतलब कि पंचर की कोई समस्या नहीं है। और फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। ड्यूल चैनल एबीएस, मतलब कि सेफ्टी प्रॉपर दी गई है इस बाइक के अंदर। फ्रंट डिस्क है वो 300 mm की है और रियर डिस्क वो 270 mm की है। फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं क्लासिक 350 या 650, तो बिल्कुल सेम वैसे ही रहने वाला है। स्पीडोमीटर जो है वो बिल्कुल एनालॉग रहने वाला है। और छोटी सी यहाँ पे एक एलसीडी स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही है। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर सारा डिजिटल रहने वाला है। और गियर कौन सी बाइक, ये बाइक कौन से गियर पे चल रही है वो भी शो होगा। सर्विस रिमाइंडर भी है इसमें। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो डिजिटल है। और एनालॉग स्पीडोमीटर, यहाँ पे एक ट्रिपर मीटर भी दिया गया भाई। कुछ दूर से देखा जाए तो कुछ इस तरह से नजर आने वाला है अगर आप इसके हैंडल को पकड़ते हैं और इसके कंसोल को देखते हैं। हेडलाइट की बात की जाए या फिर इंडिकेटर्स की या टेल लाइट की, सब एलईडी सेटअप के साथ आने वाला है। और अगर आप ऊपर देखें यहाँ राइट एंड लेफ्ट साइड पे छोटी छोटी जो लाइट्स लगी हैं ये भी एलईडी रहने वाली हैं। एक खास बात की इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी है, मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। खुद देखो यार इस बाइक को ना, ये बाइक खुद कह रही है कि भाई अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, मेरे पे बैठो, मेरे हैंडल्स को पकड़ो और जहां चाहते हो ना वहां निकल जाओ बिना टेंशन के। सीट की बात की जाए तो सिंगल सीट मिलेगा और काफी बड़ी सीट मिल रही है और काफी कंफर्टेबल लग रही है। इस तरह के जो बाइक्स है ना वो ज्यादातर इंडिया से बाहर ही हैं और अंग्रेजों को इस तरह के बाइक ही पसंद आते हैं। और एनफील्ड वालों ने भी कुछ सोचा कि भाई ऐसा कुछ बाइक जो कि रेट्रो प्लस क्रूजर इंडिया में भी होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ अलग सा एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है। लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं तो इसकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, फोटोज इसके साथ क्लिक की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यार ये बाइक जो है लोगों को पसंद आ रही है इसके सिर्फ यू शेप हैंडल बार की वजह से। प्रोज और कॉन्स की बात कर ली जाए तो ये बाइक आता है मतलब कि क्लासिक 350 के रिलायबल इंजन के साथ, ठीक है, स्टाइलिश है, रेट्रो है, मॉडर्न लुक के साथ आता है, सारा कुछ डाल दिया हुआ है इसमें। इसको आप बोबर भी कह सकते हैं एक तरह से। कंफर्टेबल है फॉर लॉन्ग राइड्स के लिए और यू शेप्ड हैंडल बार है जो कि काफ़ी इजी हैंडलिंग देता है। और कॉन्स की बात कर ली जाए तो इसमें वैसा कोई फीचर नहीं है जैसे कि ब्लूटूथ, टेक लोडेड फीचर्स नहीं है, एग्रेसिव राइडर्स के लिए नहीं बनी और हाई परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी, जस्ट चिल्ड राइड के लिए ये बनी हुई है। स्कूल वाली लाइफ अगर आप चाहते हैं इस बाइक के ऊपर आपको मिले तो चिल्ड वाली राइड आपको ये देगा। और प्राइस एंड रीसेल वैल्यू की बात करें तो इसमें वेरिएंट जो है ना, मैं नेट पे चेक कर रहा था तो एक सिंगल टोन में और एक ड्यूल टोन में आता है। मे भी हो सकता है ये कलर डिफरेंस हो इनमें, और कलर्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिए हैं, 3 से 4 कलर्स में आता है ये। और जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 2,35,000 से लेके 2,38,000 से शुरू होता है। और ऑन रोड जो रहने वाली है वो अप्रॉक्स बता देता हूँ 2,65,000 से लेके 2,71,000 तक रहने वाली है। और रीसेल वैल्यू की बात की जाए तो रॉयल एनफील्ड है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत बढ़िया रीसेल वैल्यू रहती है। कोई भी बाइक उठा के देख लीजिए आप,
रॉयल एनफील्ड की। और दूसरी सर्विस नेटवर्क बहुत बढ़िया, हर जगह इस बाइक के सारे पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं ऑलमोस्ट हर सर्विस सेंटर पर। और मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि ना यार इस तरह की अगर बाइक्स हैं इंडिया में तो वो कुछ बड़े ब्रांड्स की हैं, जैसे ट्राइफ में आती है, हार्ले डेविडसन में भी आती है ये, और एक दो और ब्रांड है उनमें भी कोई ना कोई आपको इस तरह की बाइक मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगी बाइक्स आती हैं 10 लाख से 15 लाख के बीच बीच। तो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ काम अच्छा किया है कि उन्होंने अपनी क्लासिक 350 को ही थोड़ा चेंज करके कुछ इस तरह की लुक दी, और जो कि 2 से 2.5 लाख के बीच में आपको ये बाइक ईजिली अवेलेबल है। मतलब कि जो एक्सपेंसिव बाइक नहीं ले सकता वो ये ले सकता है और पूरे मजे ले सकता है गोवा के सिटी राइड्स के, लॉन्ग राइड्स के। तो मुझे ये काम बढ़िया लगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही है। और ये जो बाइक थी वो रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से एक डिफरेंट बाइक थी, जो कि मुझे लगा एक वीडियो होना चाहिए, तो मैंने वीडियो बना दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलता हूँ अब आपको एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।